दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अभी के दौर में, अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बैंक कौन सा है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कौन सा बैंक में पैसा इन्वेस्ट करें, कौन सा बैंक में खाता रखें जहां पैसा सुरक्षित हो, पैसे की गारंटी हो, कौन सा सरकारी बैंक अच्छा है, कौन सा प्राइवेट बैंक अच्छा है। ये मन में हमेशा शंका बनी रहती है। मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी किया है और उन्होंने कहा है कि भारत में कौन कौन सा बैंक जिसमें आपका पैसा 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा सुरक्षित है, उस पर भी बात करूंगा। इसके अलावा अभी जो बैंक का जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया हुआ है, भारत में नहीं पूरे दुनिया में, उस पर भी चर्चा करूंगा बहुत ही कम समय में। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का आप लाइक करना मत भूलिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाएगा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, फिर उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। आपके जानकारी के लिए बता दो कि अभी वर्ल्ड वाइड बैंकिंग का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। आपने सुना होगा कि अमेरिका में 2 बैंक डूब चुका है, कि वर्ल्ड में इतनी शक्तिशाली देश जिसका अर्थव्यवस्था वर्ल्ड में सबसे मजबूत माना जाता है, सबसे ताकतवर माना जाता है, इसके बाद भी 2 बैंक डूब गया और तीसरा बैंक डूबने के कगार पर है। इसका असर हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी थोड़ा बहुत पड़ा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक 2 बैंक डूब गया, और 2 बैंक को डूबते हैं वहां का तीसरा बैंक मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जिसका शेयर 39.2% की गिरावट आया है। मतलब लगभग 40% का उसके शेयर में गिरावट आया फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का। तो ये तीनों बैंक, 2 बैंक तो डूब गया, तीसरा बैंक का भी स्थिति खराब बताया जा रहा है, हो सकता है वो भी डूब जाए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर पर ट्रेडिंग पर रोक लगा दिया है। आपको बताते चले कि ऐसे बैंकों को बचाने के लिए अन्य बैंकों ने $30 अरब का मदद किया था, तब जाकर ये सब बैंक में कुछ जान आया था, बाकी बैंकों में जान आया था। लेकिन 2 बैंक डूब चुका है, तीसरा बैंक भी डूबने की स्थिति में है। हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अभी फिलहाल लगता है कि वो भी डूब जाएगा। अब आते हैं भारत में। भारत में क्यों इसको लेकर हलचल मचा हुआ है? तो वर्ल्ड में किसी भी बैंक पर कोई असर पड़ता है तो भारत के बैंकों पर भी असर पड़ता है। तो ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ही सही प्रभाव तो पड़ता ही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के किसी भी बैंक में आपका खाता है, तो चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, सरकारी बैंकों का कुछ नाम लेता हूं आपको, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे सरकारी बैंक हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक का जो मुख्य रूप से है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, तो ये सब प्राइवेट बैंक। लेकिन ये जितने भी बैंक हैं वो सब आरबीआई के गाइडलाइन पर काम करती है, आरबीआई के अंडर में काम करती है। अब आपको बताता चलो कि इन सभी बैंकों में से कोई भी बैंक अगर कभी डूबने के कगार पे होता है, मतलब डूब जाता है, तो या तो इन बैंकों को किसी और बैंक में विलय कर दिया जाता है। अगर पूर्ण रूप से नहीं डूबता है, उसका आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, तो इसको किसी न किसी दूसरे बैंक में विलय कर दिया जाता है उसे बचाने के लिए, ताकि जो उसमें जमा करता है, निवेशक है, उस पर कोई असर ना पड़े, सिर्फ बैंक का नाम चेंज हो जाए, बाकी चीज़ सेम टू सेम रहे। लेकिन इतना स्थिति खराब हो जाए कि बैंक डूब ही जाए, उस परिस्थिति में आपका पैसा अगर चाहे वो सरकारी बैंक में है चाहे प्राइवेट बैंक में है, 5 लाख का इंश्योरेंस रहता है। आपको मालूम ही है आरबीआई की तरफ से 5 लाख रुपया का इंश्योरेंस रहता है। मतलब कि आपका 1 करोड़ रुपया भी किसी बैंक में है, चाहे वो 50 लाख रुपया ही है, 10 लाख रुपया ही है, लेकिन आपका रिकवरी 5 लाख रुपया ही होगा। मतलब 5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हो गए, जिसका 5 लाख रुपये से नीचे है, किसी का 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, 30,000 रुपया, तो आप समझ लीजिए कि 5 लाख रुपया तक उससे नीचे अगर आपका पैसा जमा है तो वो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, और उससे ऊपर है तो 5 लाख रुपया ही मिलेगा। अब बात आती है कि सबसे सुरक्षित बैंक किसे माना गया है, आरबीआई ने किसको मान्यता दिया है कि भारत में सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है। तो ऐसे जितने भी बैंकों का मैंने नाम लिया, ऐसा नहीं कि ये सब असुरक्षित है। आरबीआई के अंडर में, आरबीआई के गाइडलाइन पे जितने भी काम कर रहे हैं सब सुरक्षित बैंक। लेकिन डूबने और ना डूबने की बात रही कि कौन सा बैंक
नहीं डूब सकता है जल्दी। कौन सा बैंक को आरबीआई डूबने नहीं देगी। अगर डूबने के कगार पर भी होगा, डूबने की स्थिति भी होगी, तो आरबीआई और भारत सरकार उसे डूबने नहीं देगी, क्योंकि इसी बैंक पर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये तीनों ऐसा बैंक है जिसको आरबीआई ने गो टू बिग टू फेल किस श्रेणी में रखा है। मतलब कि आपका पैसा अगर इन बैंकों में है तो सबसे ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इन तीनों बैंक का, ये तीनों बैंक कभी डूबती है तो समझिए भारत का पूरा अर्थव्यवस्था डूब जाएगा। तो आप समझिए कि सरकार कभी भी, आरबीआई कभी भी इन बैंकों को डूबने नहीं देगी, क्योंकि इसको एक अलग श्रेणी में रखा गया है। और सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा पूंजीपति इन्हीं तीनों बैंकों को माना गया है, और सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन और सबसे ज्यादा निवेश और सबसे ज्यादा जमा डिपॉजिट इन्हीं बैंकों में किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, जितने इंडस्ट्री वाले लोग हैं, उनका ज़्यादातर अकाउंट और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन इन्हीं तीनों बैंकों में होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों, आपको बैंकिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, चाहे बैंक से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, किसी निवेश से संबंधित हो, किसी इन्वेस्ट से संबंधित हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। मैं उस टॉपिक पर ही वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आप मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, जो मुद्दा आप ही का होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।